अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ मैजिशियन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एंटी टेस्ट के रिस्पेक्ट से, एंटी टेस्ट के हवाले से चैप्टर नंबर 1 ऑफ सेकेंड ईयर। इस चैप्टर को हम ऑब्जेक्टिव व्यू पॉइंट से पढ़ेंगे और ना सिर्फ ये कि ये आपके एफएससी के एंटी टेस्ट के जो एमसीक्यूज हैं उनको एड्रेस करेगा, बट मेरी कोशिश होगी कि हम इसको जब पढ़ें तो ये आपके अपकमिंग जो एफएससी के और एग्ज़ाम्स हैं इनमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी टॉपिक वाइज कवर हों। तो आए जी, स्टार्ट करते हैं। दिस इज बेसिकली द फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर सेकेंड ईयर बुक, फंक्शंस एंड देयर लिमिट्स। और आज के लेक्चर में हम फंक्शन, उनकी कंपोजिशन के हवाले से कुछ बातें करेंगे। सबसे पहले तो फंक्शन की डेफिनेशन को देखें। ये आपकी बुक में दो डेफिनेशन लिखी हुई है। फंक्शन इज ए रूल और कॉरेस्पॉन्डेंस relating to two sets in such a way that each element in the first set corresponds to one and only one element in the second set. A function f from a set x to set y is a rule or correspondence that assign to each element x in capital X a unique element y in capital Y. The set X is called the domain of f and the set of corresponding elements y in capital Y is called range and capital Y जो complete set है उसे कोडोमेन कहते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो मैं सिर्फ जल्दी से रिकॉल कर रहा हूँ। यहाँ जो इन दो डिफरेंट वर्जन्स में डेफिनेशन में उसने ये बात की है उसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि भाई फंक्शन बेसिकली एक मशीन है, ठीक है। इस मशीन में हम कोई इनपुट देते हैं और हमें एक यूनिक आउटपुट मिलती है। एक्स की एक वैल्यू डालने से वाई की एक से ज्यादा वैल्यूज नहीं मिलनी चाहिए। तो ऐसी एक्सप्रेशन को हम फंक्शन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अब यहां वाई की जगह, एक्स की जगह अगर मैं 1 डालता हूं तो आई गेट आउट 1, 2 डालता हूं तो आई गेट आउट 4, 3 डालता हूं तो आई गेट आउट 9, 4 डालता हूं तो मुझे क्या मिलता है, 4 का स्क्वायर होके मिलता है विच इज 16। ठीक है जी। तो जो वैल्यूज हम इसमें डाल रहे हैं 1 2 3 4, सेट ऑफ ऑल दीज पॉसिबल वैल्यूज इज कॉल्ड इट्स डोमेन। और जो वैल्यूज हमें मिल रही हैं 1 4 9 16 एंड सो ऑन, ये इसकी रेंज है। आप इस मशीन में देखें, हम x की एक वैल्यू डालते हैं तो हमें y की एक ही वैल्यू मिलती है। मैं एक और मशीन बना लेता हूं मैथमेटिकल, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अब बेटा इसमें जब हम x की जगह 1 डालते हैं तो वाई स्क्वायर हो गया 1, तो यहां से y की दो वैल्यूज मिल गई, +1 भी और -1 भी। सो फॉर वन यूनिक वैल्यू ऑफ x वी गॉट टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y। तो वी डिड नॉट गेट ए यूनिक वैल्यू ऑफ y। दिस इज नॉट ए फंक्शन। यहां इसमें उसने ये बात की है। तो सबसे पहले तो ये फंक्शन की अंडरस्टैंडिंग हमने की। इसके बाद आमतौर पे आपको पता है कि फंक्शन को हम दो अंदाज से लिखते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 4 लिख देते हैं, या एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम x टू 3x + 4। हमारी बुक जो है वो मोस्टली इसको फॉलो कर रही है। ए लेवल्स के स्टूडेंट्स इससे ज़्यादा फेमिलियर हैं। दिस इज वन एंड सेम थिंग। अब सबसे पहली जो चीज़ है ना वो ये है कि हम फंक्शन की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। इसके लिए अगर आपको थोड़ा डिटेल चाहिए तो इसी चैनल पे मेरा, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा। मैंने ओ लेवल्स और ए लेवल्स के बच्चों के लिए एवेल्युएशन ऑफ ए फंक्शन पे कुछ छोटे छोटे 2 वीडियोस डाली हुई हैं, आप उनका गो थ्रू हो सकते हैं। इफ़ यू आर फाइन तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे यहाँ मैं एक और बात भी कर दूं कि यहाँ पूरे लेक्चर को सुनते हुए अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो अनआंसर्ड रह जाता है और आप उसका आंसर चाह रहे हैं तो आप वीडियो के कमेंट में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं हर कमेंट को टाइमली आंसर करूं। अच्छा जी, यहाँ पे हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 4। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 3? उसके लिए सिंपली हम x की जगह 3 रख देते हैं, तो दिस विल बी 13। इसी तरह अगर मैं कहता हूं f ऑफ -2, तो इस फंक्शन में हमने x की जगह -2 रख देना है, दिस विल बी
-6 + 4, दिस विल बी -2। अगर मैं आपसे पूछता हूँ f(13) क्या है, तो व्हाट यू विल डू, आप उस ऊपर वाले इस फंक्शन में x की जगह 13 रख देंगे एंड यू विल गेट 43। सो दीज आर वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एट गिवन वैल्यू ऑफ x। आप देख रहे हैं, अब x की कोई एक वैल्यू पुट कर रहे हैं तो आपको y की एक यूनिक वैल्यू मिल रही है, तो ये फंक्शन है। अगर किसी भी एक्सप्रेशन में आप x की एक वैल्यू पुट करते हैं तो आपको y की f ऑफ x की एक से ज्यादा वैल्यू अगर मिलती है तो फिर वो फंक्शन नहीं है। ठीक है जी, ये पहली बात थी जो हमने यहाँ पे सीखी। एवेल्युएटिंग ए फंक्शन से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले मैं एक आध और एग्जांपल दे दूं। अगर मैं कहता हूं जी f ऑफ x जो है वो 2x + 9 है, ठीक है, और मैं आपसे पूछूं बताएं f ऑफ 2x क्या है, तो आपने करना सिंपली ये है कि जहां जहां आपको x नजर आ रहा है फंक्शन की एक्सप्रेशन में, वहां वहां आपने x की जगह 2x पुट कर देना, तो यू विल गेट f ऑफ 2x। अगर यहीं मैं आपसे पूछता हूं जी f ऑफ x + 3 क्या है, तो आपने इस एक्सप्रेशन में x की जगह सिंपली x + 3 पुट कर देना और उसको सिंप्लीफाई कर लेना। आए जरा देखते हैं, वैसे तो थोड़े से क्वेश्चन है बिकॉज दिस इज वेरी इजी पार्ट। एंटी टेस्ट में क्वेश्चंस आसान भी होते हैं लेकिन इतने क्वेश्चंस की रेशो जरा कम होती है। आए देखते हैं कि अब एनईटी के टेस्ट नंबर 2022 में जो एनईटी का टेस्ट था उसमें एवेल्युएशन ऑफ फंक्शन के हवाले से क्वेश्चन क्या आया है, तो ये है क्वेश्चन। उसने f ऑफ x + 3 दिया हुआ है और f ऑफ x + 1 पूछा है। इस क्वेश्चन पे जाने से पहले जरा देखें, अगर मैं यहां पे देता हूं f ऑफ x + 2 इज इक्वल टू 3x + 4, मैंने दिया f ऑफ x इज इक्वल टू 2x + 9, मैंने कहा भाई f ऑफ 2x बताएं, तो आपने x की जगह 2x रख दिया। मैं कहूंगा f ऑफ 3x बताएं, आप x की जगह 3x रख देंगे। अब इस फंक्शन को जरा गौर से देखें, ये f ऑफ x नहीं है, f ऑफ x + 2 है। अब मैं अगर आपसे f ऑफ 3 पूछूं तो आप x की जगह यहां क्या रखेंगे कि ये सारा 3 हो जाए, 1 रखेंगे, तो वही x की जगह यहां आएगा। तो f ऑफ 3 विल बी, जब हम f ऑफ 3 कैलकुलेट करेंगे तो हमें यहां पे 3 चाहिए, यहां x की जगह 3 रखने से 3 + 2 5 हो जाता है, तो हमें x की जगह क्या रखना है, 1, यहां भी x की जगह 1 रखना है, तो दिस विल बी 3 × 1 + 4, दिस विल बी 7। तो ऐसी ही एक शरारत यहां हमें चाहिए होगी। आप जरा इस क्वेश्चन को देखें, f ऑफ x गिवन है, इट इज नॉट f ऑफ x, दिस इज f ऑफ x + 3, और हमें क्या चाहिए, x + 1। तो सिंपली ये है x + 3 की जगह हमें x + 1 चाहिए, तो बताएं फिर x की जगह यहां क्या रखें। अगर मैं x की जगह यहां पे x ही रहने दूं, ये तो x + 3 है, अगर मैं x की जगह यहां x - 1 कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, x + 2। x + 1 कब आएगा, जब मैं यहां x की जगह x - 2 पुट कर देता हूं, तो दिस विल गिव मी x + 1। सो सिंपली हमने ये करना है कि इस फंक्शन में x की जगह x - 2 कर देना है। जब हम ये करेंगे तो यहां भी x की जगह x - 2 कर देंगे, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे सिंगल स्टेप, सो दिस विल गिव यू 2x² - 11x + 8 + 11 + 19। आर यू सीइंग समवेयर दिस? यस, दिस इज फर्स्ट ऑप्शन, तो इसका आंसर ए है। आए ऐसा ही एक क्वेश्चन देखते हैं। f ऑफ x गिवन है, ये एनईटी में 2018 का क्वेश्चन है। f ऑफ x गिवन है, f ऑफ x इज इक्वल टू cos x इंटू टेंजेंट 2x। सो हमें f ऑफ x + 2π फाइंड करना है। वैसे देखें ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, और आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 11 में पढ़ा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 4 जो ऐसे हैं जिनका पीरियड 2π है, 2 टेंजेंट और कोटेंजेंट का पीरियड पाई है, और 2π पाई का मल्टीपल है, तो इसलिए 2π एंगल में ऐड करने से फंक्शन में कोई चेंज नहीं आती, इसका आंसर यही होना है। लेकिन अगर हम इसको अप्लाई करके देख भी लें x + 2π,
तो दिस विल बी cos 2 पाई प्लस एक्स और टेंजेंट 2 टाइम्स 2 पाई प्लस एक्स। मैंने x की जगह 2 पाई प्लस एक्स रखा है। दिस विल सिंपली बी cos x टेंजेंट 2x, 2 पाई और उसका मल्टीपल गायब हो जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। सो डियर स्टूडेंट, ये बेसिकली मैंने 2 क्वेश्चंस दिए थे। ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी हैं जिनमें वो सिंपली इस तरह के क्वेश्चंस भी पास्ट ईयर क्वेश्चंस में मैं देख रहा था, जिसमें वो एफ ऑफ एक्स दे के एफ ऑफ 3 पूछ रहा है, एफ ऑफ 4 पूछ रहा है, तो उसकी मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया इन एग्जाम्पल्स में। ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस थे, तो ये 2 मैंने शामिल किए हैं। अब हम आगे मूव करेंगे डोमेन और रेंज पे। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, डोमेन और रेंज। और यहाँ पे एफएससी के स्टूडेंट्स और ए लेवल्स के स्टूडेंट्स को डोमेन समवट हम देख लेते हैं, रेंज में काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं। तो पहले तो मैं बेसिकली अभी बता भी चुका फंक्शन की डेफिनेशन करते हुए कि डोमेन बेसिकली उन वैल्यूज़ का सेट है जो फंक्शन में हम वेरिएबल एक्स की जगह रखते हैं। पॉसिबल ऑल पॉसिबल वैल्यूज, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स इन ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स फॉर्मुलेट्स द डोमेन ऑफ दैट फंक्शन। और y की जो वैल्यूज आती हैं x की, उन वैल्यूज पुट करने से हमें आउटपुट्स मिलती हैं, उनका जो सेट है वो रेंज है। मैं एक कॉन्सेप्ट से समझाता हूं। देखिए फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स, y इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स। अब ये मैंने 3 फंक्शन ले लिए। अगर हम इनकी डोमेन के ऊपर बात करें तो यहां आप x की जगह कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी रियल नंबर, पॉजिटिव रखें, नेगेटिव रखें, 0 रखें, सबके स्क्वायर्स पॉसिबल हैं। तो इसकी डोमेन होगी रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल्स। ठीक है। अगर आप दूसरे फंक्शन पे आए, यहां देखें जरा, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स। क्या आप इसमें x की जगह 0 रख सकते हैं? यस, 0 रख सकते हैं। 0 से बड़ा कोई नंबर रख सकते हैं। क्या आप इसमें -1 रख सकते हैं? -1 रखेंगे तो ये आपको इमेजिनरी वैल्यू देगा। इसमें आप कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं रख सकते। तो हम क्या कहेंगे, इसकी डोमेन है नॉन नेगेटिव रियल नंबर। पॉजिटिव नहीं कहेंगे, क्योंकि पॉजिटिव कहेंगे तो फिर उसमें से 0 भी निकल जाएगा। 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। और इसको आप ऐसे भी लिखते हैं 0 टू इन्फिनिटी। 0 अगर शामिल करना है तो आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। अब आ जाए यहां पे। यहां पे जो आपने फंक्शन लिया है यह है 1 ओवर एक्स। रैशनल फंक्शन जब भी आप लेते हैं ना, देखिए उसके डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। यहां अगर 0 आएगा तो 1 ओवर 0 क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। तो इसकी डोमेन जो है, सारे रियल नंबर हैं -0, एक 0 इसकी डोमेन में नहीं है। इसको आप ऐसे भी लिखते हैं, आप इसे ऐसे भी लिखते हैं, x इज नॉट इक्वल टू 0। आई होप दिस इज क्लियर। सो ये बेसिकली एक ब्रॉडर व्यू है कि डोमेन होती क्या है। क्वेश्चन टू क्वेश्चन हम कुछ टिप्स भी देखेंगे कि डोमेन हमने फाइंड कैसे करनी। अब आते हैं रेंज के ऊपर। मैं कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखें ये एक फंक्शन है, आप x की वैल्यू कुछ भी पुट कर लें, क्या कभी ये एक्स स्क्वायर नेगेटिव आएगा? नो। मिनिमम वैल्यू इसकी क्या होगी? 0। और 0 से ऑनवर्ड इसकी रेंज पूरा रियल नंबर है, 0 से नीचे नहीं जाएगा। 0 टू इन्फिनिटी, नॉन नेगेटिव रियल्स इसकी रेंज है। इसी तरह स्क्वायर रूट फंक्शन जो है, हम इसके ग्राफ्स ना 1 बाय 1 जब क्वेश्चंस आएंगे तो मैं उस पर डिस्कस करूंगा। रेंज का जो बड़ा आइडिया या जो एग्जैक्ट आइडिया लिया जा सकता है ना, वो ग्राफ के विजुअलाइजेशन से ही आता है। स्क्वायर रूट एक्स की ना, अगर आप एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करें ना, तो ये एक पैराबोला है ऐसे। रेंज चूंकि y की वैल्यू से रिलेटेड है, तो आप देख रहे हैं ये 0 से ऊपर ऊपर रहता है, तो हम इसकी ये रेंज लिखते हैं। इसी तरह बेटा स्क्वायर रूट जो फंक्शन होता है ना, स्क्वायर रूट, उसका ग्राफ है इस फॉर्म में होता है। एक्स स्क्वायर का इमेज होता है अबाउट y एक्सिस। जब हम इनवर्स फंक्शंस का पढ़ेंगे तो फिर उस पर मैं ये डिस्कस करूंगा। अब इसकी वैल्यू भी 0 से ऊपर की तरफ जाती है, नीचे नहीं आता ये, तो इसकी रेंज भी 0 टू इन्फिनिटी है। अब अगर हम बात करें इस तीसरे फंक्शन की, 1 ओवर एक्स का ग्राफ ना ऐसा होता है, एक्स की जगह 0 रखेंगे अनडिफाइंड होगा, उसके बाद ये ऐसे नीचे को आ जाएगा,
ऐसे इन्फिनिटी की तरफ, ये जीरो की तरफ चला जाएगा और नेगेटिव वैल्यूज पे ये इधर आएगा ऐसे। ये हम कॉनिक सेक्शन में भी डिस्कस करेंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जब पढ़ेंगे। अच्छा, अब ये इसकी रेंज जीरो से ऊपर भी जाता है, जीरो से नीचे भी, लेकिन कभी ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करता, तो y की वैल्यू कभी जीरो नहीं होती। तो इसकी रेंज जो है ना, y इज नॉट इक्वल टू जीरो है, या माइनस इन्फिनिटी से जीरो यूनियन जीरो टू इन्फिनिटी। आपने इसको जीरो इसमें शामिल नहीं करना। तो फर्दर हम चलेंगे वन बाय वन, आगे जब क्वेश्चंस पे जाते हैं तो इसको डिस्कस करेंगे। एक तो देखेंगे जीआईके में 22 में ये क्वेश्चन ही उसने डेफिनेशन से बेस करता हुआ पूछ लिया। वो पूछ रहा है कि जी द empty space of a function is set of all allowable inputs that is all permissible values of variable x is called। यानी वो वैल्यूज ऑफ x जो हम फंक्शन में इनपुट के तौर पे दे सकते हैं, उनके सेट जो है उसको क्या कहते हैं? तो दिस विल बी डोमेन। डेफिनेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन आ गया। अब आ जाए बेटा डोमेन के कुछ क्वेश्चंस हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जीआईके में 2022 में क्वेश्चन आया, ए फंक्शन h of x is equal to x mod has a domain based on set of, यानी इसकी डोमेन क्या है? अब बेसिकली फंक्शन यहां ये है, मॉड एब्सोल्यूट वैल्यू को कहते हैं, ठीक है। आपने 5 का मॉड लेना है, वो 5 ही होगा। पॉजिटिव नंबर का मॉड वो नंबर खुद होता है, और नेगेटिव नंबर का मॉड उसका एडिटिव इनवर्स, यानी उसका नेगेटिव साइन खत्म कर देते हैं। 5 का मॉड 5 होगा, -5 का मॉड 5 होगा। तो आप इस फंक्शन में x की जगह कुछ भी पुट कर सकते हैं, इसलिए इसकी डोमेन पूरा रियल नंबर है। मैंने ये हाईलाइट कर दिया, ठीक है जी। आए जरा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डोमेन के काफी सारे क्वेश्चंस हैं। इस फंक्शन को जरा देखें, f of x इज इक्वल टू 1/x, यानी x की जगह हम जीरो नहीं रख सकते। अंडरस्टूड जी, जीरो नहीं रख सकते। इसके बाद स्क्वायर रूट के नीचे x² - 4। अच्छा बच्चों, यहां पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, क्वेश्चन से हम सीखेंगे। जब भी आप स्क्वायर रूट देखें डिनोमिनेटर में, स्क्वायर रूट देखें डिनोमिनेटर में, तो डोमेन कैसे लेनी है? स्क्वायर रूट देखें न्यूमिरेटर में, तो डोमेन कैसे लेनी है? इसको हम यहां पे इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर मेरे पास एक फंक्शन है f of x इज इक्वल टू x + 5 स्क्वायर रूट, या एक फंक्शन है f of x इज इक्वल टू x + 5 स्क्वायर रूट, यहां स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में है। मैंने इसकी डोमेन कैलकुलेट करनी है। तो ये जो अंडर रूट के नीचे चीज है ना, आप इसे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रख लें, और यहां से सॉल्व दिस इनइक्वालिटी फॉर x। क्या मिला आपको? कि इसकी डोमेन होगी -5 और उससे बड़े सारे नंबर। अगर ये न्यूमिरेटर में है तो, अगर ये न्यूमिरेटर में है, अगर यही चीज डिनोमिनेटर में है, तो फिर आपने सिंपली ये चेंज करनी है। क्या फर्क क्या आया इसमें और इसमें? मैंने इक्वल टू 0 नहीं रखा, ग्रेटर देन 0 रखा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 भी अनडिफाइंड हो जाता है। तो यहां से x इज ग्रेटर देन -5। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? -5 से इन्फिनिटी। और इसको कैसे लिखेंगे? -5 से इन्फिनिटी। दोनों में फर्क क्या है? इसमें -5 इंक्लूडेड नहीं है और इसमें -5 इंक्लूडेड है, स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लूडेड हो जाता है। इसको आप ऐसे भी लिखते हैं, -5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x इज लेस देन इन्फिनिटी, एंड -5 इज लेस देन x इज लेस देन इन्फिनिटी। यहां भी लेस देन इक्वल टू है। तो ये डोमेन फाइंड करने का तरीका है। जब भी डिनोमिनेटर में या न्यूमिरेटर में आप स्क्वायर रूट फंक्शन कर लें, तो उसकी डोमेन कैसे लिखनी है। अब आते हैं इसकी डोमेन। एक तो ये हम एक साइड पे लिख दिया कि भाई इसमें x 0 नहीं आ सकता, क्योंकि ये अनडिफाइंड हो जाएगा। अब आते हैं x² - 4, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और सिर्फ ग्रेटर देन, क्योंकि ये नीचे है। यहां से आगे हम क्या लिखेंगे? x² इज ग्रेटर देन 4। अब यहां पे इस क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं थोड़ी सी डिस्कशन करना चाहता हूं
इन दो एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पे। देखें बेटा, जब आप कहते हैं ना एक्स स्क्वायर इज लेस देन 9 या आप कहते हैं एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 9, तो यहां हमने वो नंबर लेने हैं जिनका स्क्वायर 9 से छोटा है। वो नंबर 3 से छोटे होंगे लेकिन माइनस थ्री से बड़े होंगे, क्योंकि अगर आप -4 ले लेंगे उसका स्क्वायर भी 9 से बड़ा हो जाएगा। तो इसको ऐसे ब्रेक करते हैं। और अगर ग्रेटर देन साइन है, अगर एक्स स्क्वायर लेस देन 9 है तो एक्स की वैल्यू 3 और -3 के दरमियान में आएंगी, और अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 9 है तो एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी होगी और -3 से छोटी होगी। तो ये दो वैल्यूज आएंगी, माइनस इन्फिनिटी से -3 तक और फिर 3 से आगे इन्फिनिटी तक, और इनकी यूनियन लेंगे। अगर इक्वल टू साइन है तो -3 और 3 इसमें शामिल हो जाएंगे। इज दिस क्लियर? अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है आप कमेंट से पूछ सकते हैं, तो उस पर मैं इसका आंसर कर सकता हूं। अच्छा जी, अब आ जाए हम अपने क्वेश्चन पे जाते हैं। आए जी इस क्वेश्चन पे, यहां हम डोमेन पे हैं। अब एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4, तो क्या लिखूं? एक्स इज लेस देन 2 और एक्स इज ग्रेटर देन -2। सॉरी, एक्स इज ग्रेटर देन 2 और एक्स इज लेस देन -2। तो उसकी क्या बनाएंगे हम? माइनस इन्फिनिटी से -2 और फिर 2 से इन्फिनिटी। तो ये आपका आंसर है। ये आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। वाई दिस इज नॉट द आंसर? इन्फिनिटी के साथ स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगती। सेम रीजन ओवर हियर। तो यहां पे ये आंसर है। आई होप दिस इज क्लियर। आए जरा इसको फर्दर एक्सरसाइज करते हैं। सेम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन इज देयर। डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस दिस इज ए स्क्वायर, थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, -a स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो मैंने आपको बताया कि क्या से लेते हैं डोमेन? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 इक्वल टू आएगा? यस, क्योंकि ये न्यूमिनेटर में है। तो बेटा एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर। ग्रेटर देन के साथ हम लिखते हैं माइनस इन्फिनिटी से -a और a से इन्फिनिटी। इक्वल टू साइन आएगा a के साथ? यस आएगा, और फिर इनकी यूनियन ले लेंगे। इसको आप ऐसे भी लिखते हैं, x इज लेस देन इक्वल टू -a और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a। इसी को फिर हमने इंटरवल बनाया। तो ये आपका आंसर है। ये क्वेश्चन था एनईटी का 2022 का, डोमेन ऑफ फंक्शन से रिलेटेड। लेट अस कम टू दिस क्वेश्चन। डोमेन ऑफ x क्यूब लॉग नेचुरल x। लॉग तो पढ़े हुए ना आप लोगों ने? मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से क्लास में पूछता हूं तो बच्चे कहते हैं जी पढ़े हुए हैं, और जब फिर लॉग के कुछ क्वेश्चन पूछता हूं तो लॉग के ऊपर एक एक्सक्लूसिवली जनरल मैथ्स का हमारा लेक्चर होने जा रहा है। दिस कमिंग संडे हम लॉग को ही पढ़ेंगे। जनरल मैथ्स में पहला टॉपिक ही हमारा लॉग है, तो संडे वो उसका लाइव सेशन होगा। जैसे कि मैंने अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी लिया, जो लोग उस सेशन को लेना चाह रहे हैं वो अपना जीमेल आईडी अपने ऐसे नंबर से मुझे व्हाट्सएप कर दें जिस नंबर पर उनका व्हाट्सएप ऑन है। ठीक है जी। तो यहाँ पे डोमेन पूछ रहे हैं। देखिए लॉग के हवाले से आप ये देख लें कि नेगेटिव नंबर के और जीरो के लॉग डिफाइंड नहीं है। लॉग बेसिकली मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ, लॉग ऑफ x टू दी बेस a इज इक्वल टू y इफ एंड ओनली इफ y इज इक्वल टू a पावर x इज इक्वल टू a पावर y। ओके, इसको मैं थोड़ा सा एग्जांपल से समझा देता हूँ। आप सब बच्चों को पता है लॉग ऑफ 10 क्या होता है, तो सब कहते हैं जी 1 होता है, बिकॉज 10 पावर 1 10 होता है। अगर मैं पूछूं लॉग ऑफ 8 टू दी बेस 2 क्या है, तो मैं असल में पूछ रहा हूं 2 की क्या पावर लें कि 8 आ जाए, तो दिस इज 3 बिकॉज 2 पावर 3 इज 8। इसी तरह अगर मैं कहूं जी लॉग ऑफ 25 टू दी बेस 25 क्या है, तो इस 25 की क्या पावर लें कि 25 आ जाए, 1। ठीक है, तो लॉग नेचुरल में बेस ई होता है, ई के पॉजिटिव नंबर है आपको।
अब ये जो बेस है, चूंकि ये पॉजिटिव है, इसकी आप कोई भी पावर ले लें, कोई भी पावर, ये आंसर कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। तो याद रखें, लॉग, नेगेटिव नंबर का लॉग डिफाइन नहीं है। लॉग की, चाहे वो किसी भी बेस में हो, लॉग की डोमेन जो है ना वो 0 टू इन्फिनिटी है, 0 का भी डिफाइन नहीं है। आप देखें 10 की पावर जो मर्जी ले लें, यू विल नेवर बी एबल टू रीच 0। 10 की पावर 1 लें 10 आता है, 10 की पावर 2 लें 100 आता है, ये तो बढ़ता जा रहा है। अगर आप 10 की पावर -1 लेंगे तो 0.1 आएगा, 10 की पावर -2 लेंगे 0.01 आएगा। पावर नेगेटिव साइड पे बढ़ाते जाएं, ये वैल्यू कम होती जाएगी, बट इट विल अप्रोच टू 0, इट विल नेवर बी 0। तो इसलिए ये कभी भी 0 नहीं होना। तो इसलिए इसकी डोमेन 0 टू इन्फिनिटी है, पॉजिटिव रियल्स है, इसका तो कोई ताल्लुक नहीं है। पोलिनोमियल किसी भी तरह का, उसकी डोमेन पूरा रियल नंबर ही होती है, ये हम चैप्टर 4 में भी पढ़ेंगे। तो पोलिनोमियल ऐसे हैं, बेसिकली दे आर कंटिन्यूस फंक्शन वो होते हैं जिनकी डोमेन पूरा रियल नंबर है। तो एक्स क्यूब हो, एक्स पावर 4 हो, उनकी डोमेन तो पूरा रियल नंबर ही रहती। तो इसका आंसर फिर क्या हुआ? पॉजिटिव रियल। अब आते हैं जी फिर हमारा फेमस स्क्वायर रूट फंक्शन, जल्दी से सॉल्व करते हैं। क्या होगी इसकी डोमेन? एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25 implies x is greater than equal to 5 और x is less than equal to -5. I think this is the answer. -5 और उससे छोटे सारे नंबर, 5 और उससे बड़े सारे नंबर। होप दिस इज क्लियर। दिस इज रिपीटेड अगेन। ये एनईटी का 19 क्वेश्चन है, ये कॉपी पेस्ट करते हुए रिपीट हो गया। तो इस नहीं सॉरी, ये क्वेश्चन दोबारा आया, लेकिन अब इसकी ऑप्शंस डिफरेंट है, तो इसका आंसर फिर क्या होगा? नन। बल्कि यहां रेंज पूछा हुआ है, तो हाँ ये रेंज है। तो रेंज पे बात करते हैं स्टूडेंट्स। रेंज क्या है? अच्छा, अब जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे ना, वैसे वैसे मैं इसको मूव करवाता जाऊंगा। मैंने आपको स्क्वायर रूट फंक्शन की बात की, इसका ग्राफ ये है। देखिए, आप x की जगह जो मर्जी रखते रहे, अंदर जो मर्जी रखते रहे, उससे ग्राफ ऐसे तो शिफ्ट करेगा, लेकिन ऐसे कभी शिफ्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट, आप इसका ग्राफ देख रहे हैं। अगर मैं कहता हूं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 स्क्वायर रूट, ठीक है, x की जगह मैंने x प्लस 1 कर दिया, तो ये ग्राफ नेगेटिव साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। हमने ट्रिग्नोमेट्री में ये चीजें पढ़ी। अगर मैं कहता हूं y इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर रूट, तो ये -2 पे 0 होगा, ये यहां आ जाएगा। लेकिन इसकी रेंज चेंज नहीं होगी। स्क्वायर रूट फंक्शन की रेंज 0 से इन्फिनिटी ही होती है। रेंज तब चेंज होगी जब मैं यहां y की जगह कोई चीज रख दूंगा। तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है तो उसको देखेंगे। तो यहां फिर रेंज क्या हुई? 0 टू इन्फिनिटी। 0 इसमें शामिल है, इन्फिनिटी शामिल नहीं है। आंसर वही है, ये आंसर है बी। 0 included, infinity not included. Again we have gone to domain. Okay बेटा, y is equal to 2 power x minus 3। x की जगह 0 रखा जा सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी रखा जा सकता है। तो उसकी डोमेन पूरा रियल नंबर है। पूरे रियल नंबर को आप ऐसे भी लिखते हैं। आ जाए जी रेंज। बताएं आप जुबानी बगैर मेरे सॉल्व किए। आंसर ये आ गया। ये इट्स सिमिलर क्वेश्चन। इसके बाद आ जाते हैं जी हम डोमेन। एनईटी 18 का ये क्वेश्चन है, ये आप देखते जाएं साथ साथ। ये एनईटी में 2018 में आया ये क्वेश्चन। एनईटी 2018 का है अगेन, उसमें इसने डोमेन पूछी है। तो बेटा, स्क्वायर रूट फंक्शन डिनोमिनेटर में है कि न्यूमिनेटर में है? डिनोमिनेटर में है, तो इट शुड बी ग्रेटर देन 0। इक्वल टू नहीं आएगा। एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, माइनस इन्फिनिटी टू -1, यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। किस ऑप्शन में नजर आ रहा है आपको? आंसर बी है या ए है? दोनों में फर्क क्या है ये आप देख रहे हैं। बी में क्या है कि -1 और 1 शामिल नहीं किए हुए, इंक्लूडेड नहीं है, और ए में वो इंक्लूडेड है। तो आंसर ए हो गया। अगर यही फंक्शन इस तरह होता, सॉरी, आंसर फिर बी है। इसमें आंसर बी है क्योंकि 1 इसमें शामिल नहीं होना। अगर ये ऊपर न्यूमिनेटर में, तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर बी है। यहां मैंने बाय मिस्टेक गलत मार्क किया। ओके जी, आ गई कहानी वहीं पे।
डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट फंक्शन क्या लिखूं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बेटा मैं इसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0 लिख सकता हूं। इक्वल टू भी नहीं आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1 माइनस 1 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 1। ये इसका आंसर है। आई होप दिस इज क्लियर। और ये क्वेश्चन कहाँ था, एनईटी 2018। अब आ जाए जी ई कैट 2013 में। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अब इसका मतलब ये हुआ कि एनईटी 2018 के बाद ई कैट 2013 में ये क्वेश्चन है, डज दैट मीन के दरमियान में कहीं डोमेन का क्वेश्चन पूछा नहीं गया? ऐसा नहीं है। वो क्वेश्चन कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन पूछ ली होगी, तो वो जब हम ट्रिग्नोमेट्री का सेक्शन करेंगे तो हम उसमें पढ़ लेंगे। आए जी यहां पे ये बेसिकली डोमेन 3 फंक्शंस है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस ए, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x, और वो कहता है कि ये एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स इक्वल है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, ए की वैल्यू पूछी है, ए कह लें अल्फा कह लें, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू माइनस अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 8x माइनस एक्स स्क्वायर। ये आंसर है। इज दिस क्लियर? चलें जी, ये थोड़ा सा डिफरेंट था। डियर स्टूडेंट, ये हमारा आज का टॉपिक था। थोड़ा टाइम मैंने जो मैनिपुलेट किया हुआ है या मैंने थोड़ा सा प्लान किया हुआ वो यही है कि 25-30 मिनट से ज़्यादा का लेक्चर ना हो, ताकि आप लोगों की एफएससी की स्टडीज़ डिस्टर्ब किए बगैर आप इसको सुन सकें। तो यहाँ पे इसको रोक देते हैं। अगले लेसन में अपलोड करने से पहले मैं चाहूँगा कि आपकी एफएससी की बुक में पोलिनोमियल के फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शन के ऊपर उसने कुछ डिटेल डिस्कशन की हुई है। पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, लीनियर फंक्शंस क्या होते हैं, आइडेंटिटी क्या होती है, कांस्टेंट फंक्शन क्या है, रैशनल, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, हाइपरबोलिक, इनवर्स हाइपरबोलिक, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, पैरामेट्रिक। तो इनको ना आप एक दफ़ा थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। मैं रैपिड सा व्यू दूंगा इसके ऊपर, डोमेन रेंज आपने याद कर लेनी है, और उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। अगली क्लास में हम इंशाल्लाह ऑड और इवन फंक्शंस के ऊपर बात करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, ये हमारा पहला लेक्चर था, और इसमें मैं थोड़ा सा फिर आपको बता दूं कि हम इंशाल्लाह 4 से 5 लेक्चर में एक टॉपिक कवर करते जाएंगे, और उस टॉपिक को कवर करते हुए हम सारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस को ही देखेंगे। जितनी भी एग्जांपल्स मैं दूंगा वो सारे ओरिजिनल पास्ट ईयर क्वेश्चंस पे दूंगा। हाँ, और एवरी संडे हमारी 2 PM लाइव क्लास हुआ करेगी, जिसमें हम इसके जनरल मैथ्स के सेक्शंस को कवर करेंगे। आप लोग अपना जीमेल आईडी अपने व्हाट्सएप नंबर से मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दें, ताकि मैं आपको लिंक शेयर करूं अगले संडे की क्लास का, तो और आप लाइव क्लास ज्वाइन कर सकें। आई होप यू हैव एंजॉयड। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू शेयर इट विद योर अदर स्टूडेंट्स, सो दैट कि वो भी इससे बेनिफिट कर सकें। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।